जय हिंद दोस्तों। आज पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बिहार के अंदर थे। आज सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एक ही मंच पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और सम्राट चौधरी सब दिखे, लेकिन बिहार के अंदर आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहले ही बड़ी से बड़ी कार्रवाई सामने आने लगी, जिस कारण से विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। पहला दिन ही बड़ी कार्रवाई सामने आई। आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है। आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया कि देखिए बिहार के अंदर जातिवाद हो रहा है। हालांकि विपक्ष की राजनीति जातिवाद पे ही टिकी हुई है, लेकिन यहां पे तेजस्वी यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है, पिछले कुछ दिनों से बिहार के अंदर इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बिहार के अंदर देखिए जाति को देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। पिछले कुछ दिनों से यादव समुदाय को इनकाउंटर किया जा रहा है। जो अपराधी है उसमें यादव निकल रहे हैं, तो उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन यहां पे तेजस्वी यादव पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सम्राट चौधरी की सरकार, बीजेपी की सरकार माइनॉरिटी को और यादव को टारगेट कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट यह भी जारी किया कि जो बंगाल के नतीजे आए हैं, ये भी गए हुए थे ममता बनर्जी के स्टार प्रचारक बन करके, कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने बंगाल के नतीजों को लूट तंत्र का नतीजा बताया। मतलब लोकतंत्र पे हमला एक तरह से तेजस्वी यादव का। मतलब इनके पक्ष में अगर रिजल्ट नहीं आए तो वो पूरी तरीके से लोकतंत्र पे हमला है, लूट तंत्र है। लेकिन बड़ी खबर, आरजेडी नेता के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई। ये कौन सा तंत्र चला रहे हैं जरा देखिए आप कि बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों, जमीन पर कब्जा, रंगदारी का मामला, आरजेडी नेता पर बड़ी कार्रवाई सामने हुई है। यह कौन सा तंत्र चला रहे थे तेजस्वी यादव जी? ये आरजेडी के नेता के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, जमीन पे कब्जा और रंगदारी का मामला है, यह कौन से लूटतंत्र का हिस्सा है? आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है बिहार के अंदर, बड़ी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और पहले ही सम्राट चौधरी जी ने यह कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद से बिहार के अंदर बालू माफिया हो, जमीन को हथियाने वाले लोग हो, जमीन पे कब्जा करने वाले लोग हो, रंगदारी करने वाले लोग हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आज दिन भर जो बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जरा मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में हलचल मचा हुआ है। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन था बिहार वासियों के लिए, पटना वालों के लिए। सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट का आज विस्तार हुआ, जिसमें कि गांधी मैदान आज पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी। ये सारे लोग मौजूद थे। और बड़ी खबर यह भी आती है कि नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिसकी कुछ फुटेज है। जरा देखिए इस फुटेज में किस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो हैं वो नीतीश कुमार के पैर को छू करके आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। और ललन सिंह भी वहां पे हैं और बहुत ही प्यारा सा फोटो है जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और दूसरी तरफ की आज गांधी मैदान में जब सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एक ही मंच पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को देखे गए। इस फोटो में नरेंद्र मोदी जी जनता को प्रणाम कर रहे हैं और सम्राट चौधरी भी साथ में है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, किसी गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि कैसे अपराधियों का हो सके खात्मा कैसे करना है, कैसे बिहार को आगे ले जाना है। इसी बीच में सम्राट चौधरी ने अपनी पूरी जो रणनीति है, पूरा जो गोल है, बिहार को किस तरीके से आगे ले जाना है, पूरा विजुअल्स तैयार कर लिया इतने दिन में। तो स्मार्ट वर्क किस तरीके से किया जाएगा बिहार के अंदर, आज पूरी तरीके से दिखा। उसके बाद सारे मंत्री की फुटेज देखें आप, किस तरीके से सारे मंत्री शपथ लेते हुए दिख रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में। इसी बीच में आज नरेंद्र मोदी जी ने पटना में रोड शो किया। दोस्तों, बहुत भारी भीड़ और पटना वालों का प्यार, ये फोटो आप देख करके साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कितना ज्यादा क्रेज है। पटना के अंदर चिलचिलाती धूप में
किस तरीके से जनता वहां पे सड़कों पे घंटों इंतजार करती रही। बिहार में, पटना में गर्मियों की जो हालत है, इतनी ज्यादा गर्मी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की एक झलक पाने के लिए, बस एक बार दिख जाए नरेंद्र मोदी जी। आज रोड शो में बिहार की जनता वालों ने, पटना की जनता वालों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी का फूलों की बारिश हुई। लोगों ने ये तनिक भी नहीं सोचा कि आज इतनी धूप है, चिलचिलाती धूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक झलक बस दिख जाए नरेंद्र मोदी जी का। आज दिखा सड़कों पे, पूरी तरीके से क्रेज दिखा। और जब रोड शो खत्म हुए पटना के अंदर, तो नरेंद्र मोदी जी ने सारे जनता वासियों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद किया। ये प्यार, ये सम्मान दिखाता है कि बिहार वासियों का प्यार हमेशा बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अभी देखिए, इसी बीच में एक कैबिनेट से एक मंत्री का पत्ता साफ हो चुका है। और आपको बता दें, जो बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार की सरकार में रहने वाले ज्यादातर मंत्रियों को दोबारा कैबिनेट में जगह मिली है, लेकिन एक बड़ा नाम बड़े चर्चा में है, मंगल पांडे का, और उनके साथ साथ 3 बीजेपी नेताओं की छुट्टी हो गई है, जिसमें एक नाम मंगल पांडे का बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में मंगल पांडे को लेकर के सवाल खड़े किए थे, आवाज उठाया था विधानसभा में। मैथिली ठाकुर ने कहा था मंगल पांडे को लेकर के कि बिहार के अंदर जो अस्पताल की स्थिति, हालत है, वो जर्जर है, खराब है, कोई काम का नहीं है। तो इस पर मंगल पांडे ने यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा खराब, पीएमसीएच में जाकर के देख लीजिए। अच्छा हुआ मंत्रिमंडल कैबिनेट में इसको जगह नहीं मिला। इसको जो हालात इसने अस्पताल की कर रखी है बिहार के अंदर, बिल्कुल सही इलाज हुआ है। और सम्राट चौधरी की सरकार में ऐसे मंत्रियों की जरूरत है जो काम करने वाले लोग हैं, फांकी मारने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में मंगल पांडे के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बोला था, उसी के आधार पे मंगल पांडे को पत्ता काट दिया गया। कोई भी पद नहीं मिला, मंत्री पद, कैबिनेट में जगह ही नहीं मिली कि कोई काम का नहीं है, इसको हटाओ यहां से। उसके बाद देखिए, बिहार में जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें कि रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। अब इसी बीच में दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आती है, और इस खबर के बाद से चारों तरफ सम्राट चौधरी की चर्चा होने लगती है। इसके पहले संजय गांधी जो जू था, उसको पटना जू नाम रख दिया गया। संजय गांधी के नाम को हटा करके पटना जू रखा गया। नाम बदल ले जा रहे हैं, तेजी से बदले जा रहे हैं। लोग अपील कर रहे हैं, बख्तियारपुर और भी तमाम ऐसे नाम हैं जिसको बदल दिया जाए, मांग किया जा रहा है सम्राट चौधरी से। और अब एक बड़ी खबर सामने आती है कि बिहार में मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलेगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि नाम आखिर क्या रहेगा? लोक सेवक आवास। बिहार के मुख्यमंत्री आवास का नाम बदल दिया जाएगा और लोक सेवक आवास रख दिया जाएगा। अभी इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों। यहाँ पे विक्रमशिला सेतु जो पिलर 133 जो कि भागलपुर में है, डैमेज हो गया, टूट गया, जिसकी फुटेज आप देखें स्क्रीन पे। और उसको देखने के लिए डीसीएम, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी दौरा करने जाते हैं और कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठित करते हैं कि आखिर ये पुल टूटा कैसे। ये पहले वाली आरजेडी सरकार या फिर विपक्ष विरोधियों की सरकार नहीं है कि टूट गया तो हम सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और उस पर फाकीबाजी करके शाम को भुंजा पार्टी कर लेंगे। नहीं, ये वो सरकार है जो अगर ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले वहां पे दौरा करेंगे, जाकर के देखेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या समस्याएं हुई हैं, किसी को कुछ तकलीफें तो नहीं हुई हैं, कोई घायल तो नहीं हुआ है। वो तमाम चीजें देख करके दौरा करेंगे जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आज तो कैबिनेट विस्तार ही हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अब काम जो है बिहार के अंदर तेजी से होंगे। अब आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।